नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे कक्षा 12 का समाकलन का पार्ट। अब एक पार्ट मैंने आपको बता दिया था, अब उसी से आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगला अपना मेथड क्या है वो अपन डिसाइड कर लेते हैं कि अपन किस मेथड से करेंगे। तो नेक्स्ट अपना मेथड रहेगा प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे, उसके लिए आपको मैंने अभी तक है ना sin x का समाकलन बता दिया था, cos x का बता दिया था। अब अपन बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके देखते हैं वो किस तरीके से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले tan x का समाकलन क्या होएगा, प्रतिस्थापन से होएगा। कैसे होएगा वो मैं आपको बताता हूँ। tan x dx प्रतिस्थापन में क्या करना है आपको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ कि क्या करना है आपको। तो यहाँ इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले sin cos में कन्वर्ट करना है। तो tan x को मैं क्या लिखूंगा, sin x बटा cos x dx आ गया। अब जैसे ये कन्वर्ट हो गया तो प्रतिस्थापन में आपको क्या करना है, आपको ऐसे फलन को कुछ एक अलग ही अक्षर मानना है। उस अक्षर को मानने के बाद आपको ऐसे को मानना है जिसका अवकलन उस समाकलन में मौजूद है। ये आपको ध्यान रखना। और साथ में वो dx से गुणा रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या मान सकता हूँ, sin x को मान सकता हूँ क्योंकि उसका अवकलन क्या होता है cos x। परंतु उस समय dx इसके साथ किसमें, भाग में है ना, ऊपर है, साथ में नहीं है। तो यहाँ किसको मानना बेटर रहेगा, cos x को, क्योंकि cos x का अवकलन क्या होता है sin x और dx भी क्या है साथ में मल्टीप्लाई। तो अपन क्या मानेंगे, माना cos x बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लो आप, t मान लिया। अब अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरह से करेंगे। sin cos x का क्या होगा, माइनस का sin x और फिर x का dx, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दो और dx का क्या आ जाएगा, dt, या dx साथ में आ जाएगा। तो sin x आपके पास में क्या है, sin x dx, तो केवल sin x dx चाहिए। sin x dx बराबर माइनस उधर चला गया, क्या आ गया, माइनस का dt। अब ये दोनों मान आप क्या करो, यहाँ पुट कर दो। मान रखने पर आप देखो क्या आ रहा है आपके पास, मान रखने पर i बराबर आपके पास क्या आ रहा है, अब आपके पास sin x dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का dt और cos x की जगह क्या आ जाएगा, t। तो i बराबर माइनस बाहर आ गया, क्या आ गया, dt अपॉन t। और 1 अपॉन t का क्या होता है, log t। क्या होता है, log t। तो माइनस रहेगा log t प्लस c। तो ये मान आप वापस रखते हो t का। जैसे ही आप अवकलन समाकलन कर लेते हो तो वापस आप t का मान रख दिया करो। तो t का मान क्या आपके पास, cos है। तो क्या आ गया, माइनस log cos x प्लस c, ठीक है। अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ हल्का से, तो ज्यादा काम आएगा। एक तो अपने पास ये हो ही गया, दूसरा क्या है, ये माइनस को यहाँ पावर के रूप में ले रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, cos x की पावर -1 प्लस c। तो -1 होगी तो अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस c। और 1 अपॉन cos x क्या होता है, log sec x प्लस c। तो ये एक और आ गया। तो इसका मतलब आपके पास tan x dx का क्या क्या समाकलन हो सकता है। एक तो होगा log sec x प्लस c और एक होगा आपके पास माइनस log cos x प्लस c। तो इस तरह से sin x का tan x का आपके पास एक और फॉर्मूला आ चुका है। वो फॉर्मूला क्या है, tan x dx बराबर log sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c। अब ये क्वेश्चन में जहां आएगा वहां अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आपके पास tan x का समाकलन आ चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं cot x का। cot x का समाकलन क्या होएगा वो अब अपन देखते हैं। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले सकते हो, बाद में अगर एग्जाम में आ जाए प्रूव करो तो ये आप प्रूव कर देना इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं cot x का। cot x का समाकलन कैसे होगा, i बराबर cot x dx। तो वही वाली बात वापस चेंज करो तो क्या होगा, cos x अपॉन sin x एंड dx। कोई दिक्कत नो। अब यहाँ किसको मानना, sin x को, क्योंकि dx के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए अवकलन। तो माना लेट sin x बराबर t, sin x बराबर t। तो अवकलन करने पर दोनों साइड अवकलन किया आपने, तो अवकलन करने पर sin x का क्या होगा, cos x dx और उधर क्या आ जाएगा dt। मान रखो यहाँ पर, मान रखने पर
मान रखने पर क्या आ रहा है देखते हैं, आई बराबर cos x dx की जगह कितना आ जाएगा, dt अपॉन sin x की जगह क्या आ जाएगा, t। तो आई बराबर क्या आ गया, ये आ गया आपके पास, और dt अपॉन t का क्या आ जाएगा, log t। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या मिल गया, log t प्लस c, और t की जगह वैल्यू रख दो sin x प्लस c। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है कि cot x dx का समाकलन क्या आएगा, log sin x प्लस c। ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये होएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने पास अब आगे का क्या होएगा, आगे का कौन सा sec x dx का किस तरह से निकालेंगे वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट अब अपन sec x का देखते हैं। sec x का क्या होएगा, ये आपको cot x का पता हो गया, tan का पता हो गया, ये याद रख लेना, आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखें sec x का। sec x का थोड़ा सा डिफरेंट है, होएगा कैसे मैं आपको बताता हूं। sec x dx का क्या होगा, आपको क्या करना है, अंश और हर में, इसमें अंश और हर दोनों में sec x प्लस tan x से क्या दे दो, डिवाइड कर दो आप इसको। sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड दे दी, दोनों काम कर दिया आपने। अब अपन क्या करेंगे, जो नीचे अपॉन में है उसको क्या मान लो, टी माना sec x प्लस tan x बराबर टी। अब आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लो, तो sec x का क्या होगा, sec x tan x प्लस tan x का क्या आएगा, sec स्क्वायर x, और कंप्लीट का क्या आ जाएगा, dx बराबर dt। आप पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, sec x बाहर लिया हुआ, तो यहां पर भी कॉमन sec x कॉमन आ रहा है, sec x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, tan x प्लस sec x dx बराबर dt। ये आपके पास अंश वाली चीज आ गई, न्यूमरेटर वाली, तो उसकी जगह आप क्या रख दो, dt, और इसकी जगह क्या रख दो, t। तो क्या आया, मान रखने पर आप देखोगे क्या आ रहा है आपके पास, i बराबर, आप मान यहां पुट करो, तो i बराबर क्या आ रहा है आपके पास, dt अपॉन t। इस पूरे की जगह कितना आ गया, dt, और इसकी जगह कितना आ गया, t। तो इसका क्या होता है, वही log t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, आइए आपका आंसर आ गया एक, तो log sec x प्लस tan x प्लस c। एक तो ये आ गया, एक इसका मॉडिफाई और आता है जो कई बार आपको काम में लेना पड़ता है। मॉडिफाई कौन सा, वो मैं आपको बताता हूं। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। वो कैसे आ रहा है देखो आप, आई बराबर log मैं साइन कोस में कन्वर्ट करता हूं, तो सेक का क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस एक्स, और टेन का क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा कोस एक्स। तो 1 बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स आ गया, प्लस का सी आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या होएगा इसमें। आप कोस एक्स को क्या ले लो कॉमन, आई बराबर log कोस एक्स को कॉमन लेने, एलसीएम ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, और फॉर्मूला में मैं किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ वो आप थोड़ा सा अच्छे से सुन लो। साइन एक्स का साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है ना। तो साइन एक्स का आपके पास क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2। तो एक तो ये साइन एक्स की जगह ये वाला इतना ही करूंगा। अब कोस एक्स में कौन सा कर रहा हूं वो सुनो। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपके पास कोस एक्स का क्या हो जाएगा, केवल कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। तो ये फॉर्मूला मैं काम में ले रहा हूं यहाँ पर। तो अपन काम में लेते हैं आई बराबर log, और एक है ना मैं 1 को भी कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। कोई अंतर आएगा क्या, नहीं। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो वापस 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्लस साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बटा 2 के कोस एक्स बटा 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखो आगे आई बराबर log
अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ, अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा 2 प्लस कोस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2। कोस को मैंने पहले क्यों लिखा है उसका रीजन बता देता हूँ, इधर माइनस में ना, पहले इस तरफ कोस, तो प्लस में तो दोनों को किधर भी लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दूसरा तो नहीं है, यही है। अपॉन में क्या आ रहा है, देखो आप अपॉन में देखो अब अच्छे से, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 और कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2। तो ये की प्लस वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, आई लोग कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 अपॉन में कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने यहां तक देख लिया, सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इधर वाले में कोस एक्स बटा 2 का क्या दे रहा हूं, भाग, कोस एक्स बटा 2 का अंश और हर में भाग देने पर। तो देखो दोनों तरफ भाग देते हैं तो संख्या में नो चेंज आता है। तो कोस एक्स बटा भाग दिया तो 1, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन एक्स बटा 2 अपॉन में क्या गया 1 माइनस टेन एक्स बटा 2। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आनी नहीं चाहिए। अब देखो इसके बाद में जो अगला स्टेप लिख रहा हूं वो एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो बहुत, जब आप प्रतिलोम त्रिकोण में पढ़ोगे और आपने अवकलन में भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो इस ये किस तरह से चेंज होएगा ये आप फंडामेंटल ध्यान ही रख लेना हमेशा। तो आई बराबर कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ सुनो आप, 1 की जगह क्या लिखूंगा, 10 पाई बाई 4, फॉर्मूला अप्लाई करना है 10 एक्स बटा 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 एक्स बटा 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 को 10 एक्स बटा 2 से गुणा करो वापस वही आएगा, नो चेंज। ये मैंने इसलिए किया ताकि अपने पास फॉर्मूला बन गया। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 10a प्लस बी का क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये फॉर्मूला है या नहीं, बस अंतर क्या है, a की जगह कितना है पाई बाई 4 और b की जगह कितना है x बटा 2। तो यहां पर भी आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा i बराबर प्लस सी आ रहा हो ध्यान रखना, प्लस सी, i बराबर लोग, ये फॉर्मूला क्या बन गया, 10 पाई बाई 4 प्लस x बटा 2, ये आपके पास आ गया प्लस का c। तो ये आ गया इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास sec x dx के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो क्या होता है i बराबर log sec x प्लस 10x प्लस c, एक तो ये होता है। और 90% केसों में ये काम लेना, और कहीं जहां जरूरत पड़ेगी तो वो भी काम में लेना पड़ सकता है। तो इसके समाकलन कितने होते हैं, दो, एक तो होता है log sec x प्लस 10x और एक होता है log 10 पाई बाई 4 प्लस x बटा 2। ये दोनों आपको याद रखना है। इससे ये कैसा है, पूरा सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बता दिया है। पहले साइन कोस में कन्वर्ट किया, फिर इनको फॉर्मूले लगाए, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए हैं यहाँ पर, फिर इनका वर्गमूल लेके कैंसिल आउट करके cos x बटा 2 का भाग दिया मैंने। cos x बटा 2 का भाग देके 1 की जगह क्या लिखा, 10 पाई बाई 4, ये लिखते हैं आपके पास 10a प्लस b का क्या बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ चुका। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट फॉर्मूला cos x dx का, कि वो किस तरह से होगा वो अब देखते हैं हम अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं cos x dx का क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो तीन मैंने आपको समझा दिए। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट फॉर्मूले ही बता देते। फॉर्मूले में डायरेक्ट इसलिए नहीं बताए, कई बार ये ना आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, और इसके अलावा आपको आना भी चाहिए, क्योंकि जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी ये किस तरह, वहां अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा इस तरह से मानते हैं वो ऐसा करते हैं तो आपको लगेगा कंफ्यूज होएगा। अदरवाइज आप अभी से समझ लोगे तो एक आसानी भी होगी। तो एक तरह से ये अपने क्वेश्चन ही है, फॉर्मूले आप मत समझो कि फॉर्मूले है। और उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि समाकलन में कई क्वेश्चनों में सिंप्लीफिकेशन मांगेगा बहुत ज्यादा। आंसर तो आ जाएगा बट उसका सिंप्लीफिकेशन आना बहुत ही जरूरी है बाद में, कि आपको आंसर चाहिए क्या लास्ट में, वो आना जरूरी है। तो अब अपन देखते हैं कोसेक एक्स का। तो आई बराबर कोसेक एक्स डीएक्स।
इसका क्या आएगा, sec x की तरह इसमें भी किसी एक संख्या से आपको गुणा और भाग देना पड़ेगा। तो किससे देना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, कोसेक x को कोसेक x माइनस कोट x से गुणा करना है और कोसेक x माइनस कोट x से क्या देना है, भाग। ये आपको करना है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना दोनों क्वेश्चनों में क्या करें। बाकी दो में तो आपको पता चल गया कि डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पुट किया था टेन में साइन बटा कोस और आपने मान के कर लिया था। अब यहाँ इसको आप टी मान लो। मानना आपने अभी तक देखा होगा जो आपके डिनोमिनेटर में है हर में उसी को टी मान रहे हैं। तो कोसेक x माइनस कोट x टी, कोसेक x का अवकलन। अवकलन देखो जैसे टी मानते ना तो समाकलन में उसका क्या करते हैं, अवकलन। या विशेष ध्यान रखना जिसको भी आप कुछ मानते हो समाकलन में फिर उसका क्या कर दो, अवकलन। तो कोसेक x का क्या आएगा, माइनस कोसेक x कोट x और कोट x का क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर x और पूरे का क्या हो जाएगा, dx बराबर dt। ये आप ध्यान रखना, अवकलन करके dx और उधर जो भी मानना है उसका अवकलन dt। इस तरह से कर लिया करो। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कोसेक x कॉमन आ रहा है, कोसेक x कॉमन आ रहा है। ये माइनस का तो बाद में लिख देंगे, प्लस का ये लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, कोसेक x और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का कोट x dx बराबर dt। तो इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, dt और इसकी जगह क्या आ जाएगा, t। मान रखने पर देखो आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, आपको हिंट लग गया कि क्या करना है मेरे को। तो क्या आ गया, dt अपॉन t का क्या आएगा, log t प्लस c। तो i बराबर t अपने क्वेश्चन में था ना, तो वापस t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या है, कोसेक x माइनस कोट x। चलो कोसेक x माइनस कोट x प्लस c। तो एक तो ये हो गया इसका समाकलन, कोसेक x का समाकलन क्या हो गया, log कोसेक x माइनस कोट x। एक तो ये याद रखना है। अब इसी का और सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसका और सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, मैंने क्या बताया, साइन कोस में बदल दो आप। तो साइन कोस में बदल देते हैं। i बराबर log 1 अपॉन साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन x प्लस का c। तो i बराबर log एलसीएम क्या आ गया, साइन x आ गया ना आपके पास, प्लस c। तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कोस। 1 माइनस कोस x, वही देखो सिंगल फॉर्मूले लगाने। कोस 2x का एक फॉर्मूला आता है साइन के रूप में, क्या आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 बराबर 1 माइनस या कोस x आएगा, कोस x। ठीक है ना, कोस x आ गया। तो 1 माइनस कोस x की जगह क्या लिख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। और साइन x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, नहीं याद है तो आप अच्छे से याद कर लो एक बार, ताकि काम आएंगे आपके बहुत ज्यादा आगे। तो 1 माइनस कोस x की जगह क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 कोस x अपॉन 2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, log साइन x बटा 2 बटा कोस x बटा 2। तो साइन बटा कोस क्या होता है, tan x बटा 2 प्लस c। तो इस तरह से ये भी और ये दोनों आपके किसके समाकलन है, log i बराबर कोसेक x के क्या है, समाकलन, जो कि आपको याद रखने हैं। कई जगह ये काम आएगा, कई जगह ये काम आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि कौन सा काम में लेना है। अब ये हो गया, तो 4 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, आपको चारों याद होने चाहिए। याद होंगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। और मैंने चारों क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये भी बता दिया कि इसके जो आपके क्वेश्चन वगैरह है वो प्रतिस्थापन के वो किस तरह से होंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इन चारों फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, याद हो जाएंगे, तो इनके क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इसके फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलों का और प्रतिस्थापन की विधि द्वारा क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होते हैं। क्वेश्चन लेंगे एक साथ बहुत ज्यादा और फिर अपन उनको सोल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।